बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू और सिहर जिन्नात के असरात में जकड़ी हुई एक नौजवान लड़की, जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम की अनवारो तजल्लियात से निजात अता फरमाई। कुरान करीम की एक आयत मुबारका है, आयत कुतब, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। इस आयत कुतब से उस लड़की का इलाज किया और ये लड़की नौजवान, ये न्यूयॉर्क की एक इंजीनियर है। उस दोशीज़ा का ऑनलाइन इलाज कैसे किया गया और इस आयत कुतब से किस तरह से इलाज मुमकिन हुआ, आज ये अमल हम आपको बताएंगे ताकि इससे दूसरे लोग भी फैज़ याब हो सकें। ये मरियम नाम की बच्ची है जो न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखती हैं, अमेरिका की एक स्टेट से, और उनका व्हाट्सएप पर रब्ता हुआ मेरे साथ। काफ़ी दिन वो फ़ोन करते रहे, चूँकि डेली की बहुत सारी कॉल्स होती हैं, किसी का जवाब देना, सारी कॉलों का जवाब देना नामुमकिन सा होता है, लेकिन जो लोग मुस्तकिल मिजाजी के साथ राब्ते में रहते हैं, बात हो जाती है। उनका राब्ता हुआ कुछ दिनों के बाद, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से, और उनकी शक्ल जो थी वो बड़ी हैबतनाक हो जाती थी, खौफनाक। उनके अंदर इतनी ज़्यादा वो चीज़ें थी जिन्नाती, और इतना ज़्यादा सेब का और सेहर का असर उनके ऊपर था कि बहुत सारे आमलों से वो इलाज करवा करवा के थक चुकी थी। उन्होंने कहा कि हमने आपको बड़ी देर से सुन रहे थे, तो राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ना हो सका। आज अल्लाह को मंजूरी हुई, राब्ता हो गया। तो ये मामलात हैं हमारे, और बड़ा इलाज करवाया है, बहुत पैसा खर्च किया है। कोई बताया उन्होंने कि कोई 45-46 हज़ार डॉलर के करीब करीब हमारा खर्चा हुआ है। लेकिन वो बढ़ता ही गया है, जूं जूं दवा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जैसे जैसे हम इलाज करवाते रहे वैसे वैसे वो मामलात बढ़ते रहे। अब असरात ये हैं कि शीशे के सामने वो जाती है, वो बच्ची बताती है कि मैं शीशे के सामने जब जाती हूं तो मेरी शक्ल खौफनाक हो जाती है, और मुझे अपनी इतनी घिनौनी शक्ल नजर आती है कि मैं चंद लम्हों से ज्यादा, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है, चंद लम्हों से ज्यादा मैं शीशे में देख नहीं सकती। इतने इतने लंबे दांत, लंबे लंबे बाल, और इस तरह से बदनुमा चेहरा हो जाता है, और इस तरह से बहुत ज्यादा खौफनाक वो सूरत बन जाती है। और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे ही अंदर ऐसी कोई अनहोनी ताकत आ गई है जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ से दो चार कर रही है। मुझे खींचा तानी, मेरे जिस्म को खींचा जाता है, मेरे जिस्म को तकलीफ में मुब्तला किया जाता है, और मेरे दिमाग को ऐसे जकड़ा जाता है जैसे कोई बिल्कुल ऐसे शिकंजे के अंदर मुझे दबा रहा हो। इस तरह की कैफियत होती है। तो मैं जब कुरान सुनती हूँ तो तकलीफ बढ़ जाती है, कुरान पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो पढ़ नहीं सकती, और जिस तरह नमाज के लिए कभी कोशिश करके मुसल्ले पे आ जाती हूँ तो नमाज पढ़ नहीं सकती, गिर जाती हूँ, सजदे में गिर गई, पीठ के बल गिर गई। और उन्होंने बताया कि इस तरह मेरी सर की चोटी में जो है वो काफ़ी चोटें भी लगी हुई हैं, इधर भी चोटें हैं, कभी इधर गिर गए, कभी इधर, कभी पीछे को गिर गए, इस तरह से हालात हैं। और इंजीनियर जो हैं मैं हूँ, तो मेरी नौकरी भी ख़तरे में है कि वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा शोमिंट हो रही है कि इसको कोई मसला है, जबकि डॉक्टरी रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं ठीक हूँ। मैंने अपना जो ट्रीटमेंट है, मेडिकली ट्रीटमेंट, वो सारा करवा रही हूँ और करवाया है, तो उसमें बेहतरी है। तो लेकिन ये चीज़ें समझ नहीं आती कि ये क्या है। मैंने उनको कहा कि ये जो आपका मसला है ना, इस्तिखारा किया, देखा उनका हिसाब, तो मैंने उनको बताया कि ये जिन्नाती मामलात हैं, और ये कन्फर्म है कि आपके ऊपर जिन्नात के असरात हैं, और शयातीन के, सेहर के, असेब के, ये मिले जुली सारी चीज़ें हैं। जादू जब पुराना हो जाता है ना, तो वो साया बन जाता है, उससे आसेब हो जाता है, और उसके जो मुवक्किलात होते हैं
वो इंसान को परेशान से परेशान करते हैं, हालत को बदतर बदतर करते चले जाते हैं। और फिर ये होता है कि इंसान आसेबी हो जाता है, हर चीज़ के अंदर उसको वहम लगता है, हर चीज़ के अंदर उसको जो नेगेटिव पहलू होते हैं वो उसको नज़र आते हैं। तो मैंने उनको आयत कुतब के कमालात से एक चीज़ मुज़य्यन थी वो दी, उनको कुछ चीज़ें भेजी इधर से मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए से और कुछ पार्सल के ज़रिए से, तो उनका इस्तेमाल भी उनको बताया। और आयत कुतब को रोज़ाना 501 मरतबा उनको विर्द बताया कि 501 मरतबा रोज़ाना आयत कुतब जो है वो पढ़े। अब ये अगरचे ये लंबा काम है, यानी कि घंटा डेढ़ इस पे लग जाता है 501 मरतबा उसको पढ़ने में, घंटे से 1.5 घंटे का प्रोसीजर बन जाता है। आयत थोड़ी सी लंबी है, तो जैसे जैसे इंसान पढ़ता है, जैसे जैसे पढ़ता है, उसके पढ़ने में भी रवानगी आ जाती है और वो हिफ्ज़ हो जाती है और फिर उसके लिए टाइम कम हो जाता है। तो वो मखसूस तरीके से मैंने उनको बताया कि इस तरीके से आपने पढ़ना है, और साथ उनकी रोज़ाना ऑनलाइन हाज़िरी शुरू की, रोज़ाना ऑनलाइन हाज़िरी शुरू की। और 11 दिन ये रोज़ाना ऑनलाइन हाज़िरी की, जो वो 11 सालों में न कर सकी वो 11 दिनों में अल्लाह पाक ने कर दिया। रोज़ाना उनकी 11 दिन ऑनलाइन हाज़िरी हुई। सदक़ात मैंने बताए, और सदक़ात इस तरह से होते हैं कि दिल को कुछ हो, सदका दिया जा रहा है तो सदका उसके हिसाब से होता है। अगरचे इंसान हर वक्त सदका करता रहता है, किसी से अच्छा बोलना ये भी सदका है, घर वालों को खाना खिलाना ये भी सदका है, लेकिन सदके की अक़साम हैं, तरीक़ेकार है। और इतने सख्त मामलात हों तो फिर हम बकरा सदका करो, गाय सदका करो, ऊँट सदका करो, और अपनी हैसियत जो है उससे बढ़कर सदका करो। और सदक़े की कुछ तरकीबें हैं कि उन तरकीबों के साथ मखसूस अंदाज के साथ सदका जो है वो सदका किया जाए। तो अब वो सदकात जो थे उनको उस तरीके के मुताबिक उन्होंने किया। वो तरीका ये है कि हमारा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इदारा है, कसीर तादाद में बच्चियाँ और बच्चे वो कुरान व हदीस की तालीम हासिल करते हैं। शब व रोज़ उनके होंठों पर, उनकी ज़ुबानों पर कुरान करीम की तिलावत रहती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन सीखने वाले वो मुसाफिर मुस्तहिक तलबा और तालिबात, वो बच्चे और बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ, और वो नादार मुस्तहिक लोग जो हैं, उनकी खिदमत के लिए हमने वक़्फ़ किया हुआ है। इसमें मेरी कोई फ़ीस नहीं होती, अपनी खुशी से जो कोई खिदमत करे। ला तामा ला माना ला जामा, हमारे मुर्शद फरमाते हैं, ला तामा किसी से तमा नहीं करना, ला माना जो मोहब्बत से खिदमत करे उसे मना नहीं करना, ला जामा जो मिल जाए उसे जमा नहीं करना। और अल्हम्दुलिल्लाह उन किसी भी रूहानी मसले के हल के लिए और अपने रूहानी अमराज और बीमारियों के इलाज के लिए और नजात के लिए आप अगर हमसे रब्ता करना चाहें तो ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है, ये फ़ोन नंबर नोट फरमा लें। हमारा सबसे पहला नंबर जो है वो है 03099078 दूसरा नंबर है हमारा 0307786980। ये हमारे चन्न पीर साहब हैं, उनका नंबर है। तीसरा नंबर है हमारा हमारे पीर बाबूजी सरकार साहब का, वो नंबर भी नोट कर लीजिए 0301405649। और चौथा नंबर है 030544804020। ये हमारे अली रजा शाह साहब का नंबर है, तो इसको भी आप नोट फरमा लीजिए। इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। नादार और मुस्तहिक, यतीम, गरीब और मुसाफिर तलबा और तालिबात के लिए और उस दीनी इदारे के लिए मैंने वक़्फ़ किया हुआ है। वो उन्होंने सदक़ात उसी अंदाज से किए। और मेरे लिए ये वाहिद ऐसी मरीज़ा थी जिन्होंने मेरे लिए भी अपनी खुशी से हदिया भेजा, नजराना भेजा, खिदमत भेजी और अपनी खुशी से अच्छी खिदमत भेजी। मैंने उनको पूछा कि ऐसे तो कभी शाज़ो नाज़र कोई करता है तो ज़्यादातर तो यही कहते हैं कि जी सदक़ात तो कर देते हैं लेकिन अच्छा खिदमत बाद में करेंगे, लेकिन आपने पहले ही भेजी। उसने कहा जी आपको मैं पहले इसलिए भेज रही हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को कोई 45-46 हज़ार डॉलर खर्च किए और उनमें आप अल्लाह के बंदे ऐसे मुझे मिले हैं कि जिन्होंने
अपनी ज़ात का अपना हक मुझे माफ़ कर दिया है। यानी कि अगर आप मांगते हैं तो आपका हक है, आप अपने वक़्त की फ़ीस लें, लेकिन आपका ये बड़ापन है कि आपने फरमाया कि सदक़ात अपने करें। और क्योंकि ये जंग होती है ना, वो चीज़ें आगे से रिएक्ट करती हैं। हर अमल का रद्द अमल होता है और हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो ऐसे कोई भी नहीं करता कि बग़ैर सदक़ात के। ये सदक़ात हथियार हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सदक़ातु रद्दुल बलियात वल आफ़ात, सदका देने से बलाएं और मुसीबतें टल जाती हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बुरी मौत टल सकती है किसी काम से, किसी अमल से, तो वो अमल ये है, बुरी मौत को टालने के लिए, जिंदगी को बढ़ाने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सदका है। और सदका सिद्के दिल से है, सच्चे दिल के साथ, मरे हुए दिल के साथ नहीं, खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ सदकात किए जाएं। तो उन्होंने सदकात जब किए तो मैंने अमल शुरू किया। पहले दम के ऊपर, पहली हाज़िरी के ऊपर, पहले अमल के ऊपर ही अल्लाह पाक ने उनको शिफा से हमकिनार फरमाया, शिफा मिली। और मैंने कहा देखो बेटे, आप शीशे के अंदर देखो। वो कहते हैं मैंने पहले दिन 7 मिनट तक अपने आप को शीशे में देखा और मैं देख रही थी कि वो चीज़ें जो क्रिएट होती थीं अब वो नहीं हैं। और मुझे अपने फेस में, अपने चेहरे में सुकून मिला, देखकर सुकून मिला और अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमा दी। ये आयत कुतुब का 501 मरतबा विर्द वो करते और इधर से पढ़ाई हम करते, तो वो दोनों का रूहानी कनेक्शन जुड़ जाता। अच्छा, ये बात ज़हन में रखिएगा, बाद लोगों को सिर्फ दम हो रहा होता है और वो दम करवाते हैं तो उनकी तरफ जो रूहानी ऐप खुलनी होती है ना, वो नहीं खुलती। मेरे पास व्हाट्सएप हो, आपके पास ना हो, तो कैसे व्हाट्सएप पे बात होगी? मेरे पास मैसेंजर है, आपके पास नहीं है, आपके पास ईमो है, मेरे पास नहीं है, तो बात कैसे होगी? तो दोनों तरफ उस कनेक्शन का खुलना, ओपन होना ज़रूरी होता है। इसी तरह ये रूहानी मामलात हैं, ये ऐसे कोई वो बिल्कुल खाला जी दवाड़ा नहीं है कि जैसे मर्जी को करे ऐसे हो जाए, नहीं। इधर आप बैठे हैं, आप बातें कर रहे हैं, आप उधर बैठे जनाब ज़हन में गलत मलत ख्यालात ला रहे हैं और मैं इधर से पढ़ाई करता रहूं तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। आगे से आपको भी वो खुफिया दरवाजे ओपन करने होंगे जिनके ज़रिए से वो फैज़ दाखिल होना है। तो इसलिए वो रूहानी कनेक्शन जब हमने जोड़ा, रूहानी कनेक्शन जुड़ा और फिर इधर से पढ़ाई और उधर से, तो उसकी बरक़ात आयत कुतुब की इतनी हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सालहा साल से जो अमेरिका में मुकीम न्यूयॉर्क की शहरी वो नौजवान लड़की जो जादू की वजह से जकड़ी हुई थी, जिन्नात ने जिनको जकड़ रखा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से जो वो 45-46 हज़ार डॉलर खर्च करके भी शिफा ना पा सकी, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फ़कीर खाने से, इस दीनी इदारे के अंदर रहकर उनको आयत कुतुब की बरक़ात से अल्लाह पाक ने माला माल फरमा दिया। तो आयत कुतुब का 501 मरतबा अमल जो किया जा रहा था, उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने उसको शिफा याबी अता फरमा दी और आज वो हंसी खुशी अपनी ड्यूटी पर भी है और अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय कर रही है, अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में वो ज़ाकिर है और 5 वक़्त की नमाजी अल्लाह पाक ने उसको बना दिया है। तो इस अमल की बहुत सारी बरक़ात हैं, कुतुब के बड़े सारे कमालात हैं और वक्तन फ़वक्तन इनके आयत कुतुब के कमालात से मेरा काम है आप लोगों को आगाह करता रहूं और कुरान के साथ जोड़ने की कोशिश करता रहूं। यही इस बंदा दरवेश का काम है। हज़रत बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बाज़ार में बैठे थे मस्जिद के सामने, तो किसी ने कहा बाबा जी क्या कर रहे हैं? फरमाया मैं लोगों की सुलह अल्लाह से करवा रहा हूँ कि लोगों आ जाओ, आ जाओ, अल्लाह के घर में आ जाओ, सुलह करवाने के लिए बैठा हूँ। तो पूछा उस अल्लाह के बंदे ने कि किस मकाम पर बाबा जी पहुँचे हैं? तो फरमाया मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, बंदे नहीं मानते, अल्लाह मान रहा है। अल्लाह फरमाता है अगर मेरे पास आ जाएं, मेरे घर में आ जाएं और आके ये माफ़ी मांग ले तो मैं इनको माफ़ करने वाला हूँ। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे, अल्लाह मान रहा है, ये नहीं मान रहे। अब वो जो आदमी था
उसने कुछ दिनों के बाद हज़रत बहलोल दनार रहमतुल्लाह अलैह को कब्रिस्तान के बाहर बैठे हुए देखा। वो देखा, ताज्जुब हुआ उसको। उसने पूछा, बाबा जी आज क्या कर रहे हैं? फरमाया, वही काम में लगा हूं, उसी काम में। आज भी बंदों की सुलह करवा रहा हूं कब्रिस्तान के लोगों की अल्लाह से। ये जो मरहूमीन है ना, कब्रों की तरफ इशारा करके फरमाया इनकी सुलह अल्लाह से करवाने के लिए बैठा हूं। दरवेश का तो काम ही ये है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाना। वो कहते हैं ना, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो मैं मिलाने के लिए बैठा हूं। तो उसने पूछा, जी किस नतीजे पर पहुंचे हैं? तो हज़रत बहलोल दनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, आज कब्रों में पड़े ये मान रहे हैं, लेकिन अर्श अजीम का मालिक आज नहीं मान रहा। अर्श अजीम का मालिक नहीं मान रहा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो अल्लाह वालों का तो काम है कि अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाना। अल्हम्दुलिल्लाह, कर भला हो भला होता है भले का भला। इस प्लेटफॉर्म पर और इस मिशन पर हम लोग चल रहे हैं। हमारा आलमी मिशन है कि उम्मत मुहम्मदिया का भला किया जाए, क्योंकि कर भला हो भला होता है भले का भला। जो लोगों का भला करते हैं अल्लाह ताला उनका भला फरमा देते हैं। वीडियो को लाइक करना है और कमेंट के अंदर आपने एक मरतबा या अल्लाह या फत्ताह या रज़्ज़ाक लिखना है।